ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सुमेधा और विक्रम की शादी को 10 साल हो चुके थे। सुमेधा एक साधारण घरेलू महिला थी जिसे अपने पति पर पूरा विश्वास था। विक्रम हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे और सुमेधा को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देते। वह अपने पति की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती थी। सुबह उठकर विक्रम के लिए चाय बनाना, उनके ऑफिस के लिए कपड़े तैयार करना, दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहना, यही उसकी दुनिया थी। उसने कभी बाहर की दुनिया में खुद को तलाशने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि विक्रम ही उसकी दुनिया है। एक दिन अचानक खबर आई कि विक्रम का एक्सीडेंट हो गया है। जब सुमेधा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह जैसे जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे संभव हो सकता है। विक्रम के बिना उसका अस्तित्व अधूरा था। वह कभी अकेले बाजार भी नहीं गई थी। बैंक में कैसे काम होता है, बिल कैसे भरते हैं, इन सब का उसे कोई अनुभव नहीं था। विक्रम के जाने के बाद उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति जताई, कुछ दिनों तक साथ भी दिया, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। उसे अकेले ही इस कड़वी सच्चाई का सामना करना था। एक दिन जब बिजली का बिल भरने का समय आया तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। पहले विक्रम यह सब देखते थे, किसी से मदद मांगने का विचार आया, लेकिन हर बार उसे लगा कि उसे खुद ही सीखना चाहिए। वह बिजली कार्यालय गई, वहाँ लंबी लाइन में खड़ी रही। लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। धीरे धीरे उसने बैंक के काम करने सीखे, मोबाइल बैंकिंग सीखी, ऑनलाइन बिल भुगतान करना सीखा। उसे एहसास हुआ कि जिन चीज़ों से वह डरती थी वे उतनी मुश्किल नहीं थी, बस उसने कभी प्रयास नहीं किया था। अब सुमेधा को एहसास हो गया था कि उसे खुद के लिए जीना होगा। उसने अपने कॉलेज के दिनों में सीखी हुई सिलाई कढ़ाई को फिर से अपनाने का सोचा। उसने अपने घर में एक छोटा सा बुटीक खोला। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सोशल मीडिया पर उसने अपने डिज़ाइन शेयर करने शुरू किए, जिससे उसे अच्छी पहचान मिलने लगी। उसकी बनाई हुई कढ़ाईदार साड़ियाँ और सूट्स की मांग बढ़ने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह हर निर्णय खुद लेती थी, अपने पैसों का हिसाब खुद रखती थी और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने अस्तित्व का एहसास हो चुका था। एक दिन उसे बैंक से कॉल आया कि उसके नाम पर एक चेक आया है। यह विक्रम की इंश्योरेंस की राशि थी। पहले होती तो वह इस पैसे को जीवन भर बचा कर रखती, लेकिन अब उसने इसे अपने बुटीक को बड़ा करने में लगाया। वह सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए काम कर रही थी। अब वह दूसरों को भी रोजगार देने लगी थी। एक साल बाद जब वह अपनी दुकान के बाहर बैठी थी तो एक पुरानी सहेली मिली। उसने पूछा, कैसे जी रही हो विक्रम के बिना? सुमेधा हल्के से मुस्कुराई और कहा, विक्रम के बिना जीना सीखा नहीं, बल्कि खुद के साथ जीना सीखा है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई थी। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।